खुद को रिवैम्प करने में जुटी कांग्रेस उपचुनाव के लिए 10 में से 4 सीटों पर लड़ने के लिए दे रही जोर। क्या सपा कांग्रेस के रिश्तों में आएगी दरार? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस कुल 17 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी, जिसमें से 6 सीटों पर उसे जीत मिली। सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी को रायबरेली से और केएल शर्मा को अमेठी से मिली। केएल शर्मा ने तो भाजपा की बड़बोली कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिया। केएल शर्मा के जरिए कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को ये संदेश देने की कोशिश की कि ये समझ लो कि कांग्रेस नेतृत्व आपको कितनी तवज्जो देता है। अब वही कांग्रेस जिसका जनाधार उत्तर प्रदेश में समाप्त होता जा रहा था, उसको मानो संजीवनी मिल गई है। वो आने वाले उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि सभी 10 सीटों के लिए सीनियर लीडर्स को पर्यवेक्षक तक नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की वरिष्ठ नेताओं और पीसीसी प्रमुख के साथ आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा लक्ष्य 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का है, जो 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों ने जीती थी। हमारा उस किसी भी सीट पर दावा नहीं है जो सपा के कब्जे वाली सीटें हैं। सपा ने मीरापुर पर दावा किया है क्योंकि उस समय रालोद ने सपा के साथ गठबंधन करके वो सीट जीती थी, लेकिन हम कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस 10 सीटों में से महज 2 या 3 सीटों के लिए जोर लगाती दिख रही थी। कांग्रेस ये बार्गेनिंग अगले महीने होने वाले रिसफल से पहले कर रही है। कांग्रेस जिला और क्षेत्रीय स्तर पर अपने कैडर के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए राज्य व्यापी कैंपेन चला रहा है। इसी तरह की एक बैठक प्रयागराज में भी की गई है। प्रयागराज जिले की एक सीट फूलपुर में विधानसभा चुनाव में होगी। इसी तरह की एक बैठक प्रयागराज में भी की गई है। प्रयागराज जिले की एक सीट फूलपुर में विधानसभा चुनाव होंगे, जो 2022 में भाजपा के सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के कब्जे में थी। अब कांग्रेस फूलपुर सीट पर अपना दावा ठोक सकती है क्योंकि ये सीट सपा के कब्जे वाली नहीं है और यहाँ पर पहले कांग्रेस का बड़ा जनाधार था। फूलपुर लोकसभा सीट से स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी जमाने में सांसद चुने जाते थे। इस हफ्ते की शुरुआत में समाजवादी पार्टी ने संयोगवश 6 विधानसभा सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है, जिस पर अजय राय ने कहा कि हमने सीटों को लेकर अपना विचार पार्टी नेतृत्व के सामने रख दिया है, बाकी फैसला सीनियर लीडरशिप को करना है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर तारीखों की घोषणा की जानी अभी बाकी है। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां के विधायक मौजूदा समय में सांसद बन गए हैं। कानपुर में सीसामऊ एक ऐसी सीट है जो सपा के कब्जे वाली है, लेकिन इस सीट के विधायक इरफान सोलंकी एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिससे उनकी सदस्यता चली गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा इन 10 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी। 3 पर भाजपा ने और 1 पर उसकी तत्कालीन और वर्तमान सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी। मीरापुर 10वीं सीट थी जिसे रालोद ने सपा के साथ मिलकर जीता। उस समय रालोद और सपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। हाल के लोकसभा चुनावों में यूपी में भाजपा की सीटों में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई, जिसकी वजह से सत्ताधारी दल और सपा कांग्रेस दोनों के लिए उपचुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि उनकी योजना अगस्त तक कैडर की राज्य व्यापी समीक्षा को पूरी करने का है।
उन्होंने कहा कि मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, 1 महीने तक चलने वाली इस कवायद की रिपोर्ट के आधार पर संगठन में फेरबदल किया जाएगा। जिन्होंने अच्छे नतीजे दिए हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और जिन लोगों ने अच्छे नतीजे नहीं दे पाए उन्हें बदला जाएगा। कांग्रेस ने 10 विधानसभा सीटों के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनमें अमेठी के मौजूदा सांसद केएल शर्मा को सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। मीरापुर विधानसभा सीट के लिए इमरान मसूद, कुंदरकी के लिए राकेश राठौड़ और गाजियाबाद के लिए तनुज पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह जो लोकसभा चुनाव से पहले सपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको फूलपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा मंझवा विधानसभा सीट पर मौजूदा कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी को प्रभारी बनाया गया है, जिसे 2022 में निषाद पार्टी ने जीता था। कटहरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व बसपा नेता और मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पर्यवेक्षक बनाया है। मिल्कीपुर और खैर सुरक्षित सीटों पर पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह और राजकुमार राव को जिम्मेदारी दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद मैनपुरी की करहल सीट खाली हुई है। कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को यहां पर अपना पर्यवेक्षक बनाया है। सिकरवार ने हाल ही में फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने मौजूदा भाजपा सांसद को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन करीब 40,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पर्यवेक्षकों को खास निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता और उनके अनुभव के आधार पर नियुक्त किया गया है। ये वो लोग हैं जो हाल ही में लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े हैं या गौरतलब है कि कांग्रेस के दावों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा नहीं पेश किया है जो सपा के कब्जे वाली है। कांग्रेस का दावा केवल उन सीटों पर है जो भाजपा के कब्जे वाली है। इससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा होने की संभावनाएं कम लग रही है।